एवरीवन, मैं हूं अनुज एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल लीगल करेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो है हरासमेंट ऑफ मेन बाय मैरिड वुमेन। ये क्यों होता है और कैसे होता है? अब कैसे होता है इसका जवाब है 498 एक सेक्शन का मिसयूज़ करके, जो मिसयूज़ या अब्यूज़ किया जाता है मैरिड वुमेन्स के द्वारा। अब 498 ए सेक्शन है क्या, कब बना, क्यों बना और कैसे इसका मिसयूज़ होता है, इसको समझते हैं। 498 सेक्शन है, 498 ए सेक्शन को बनाया गया मैरिड वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट अब्यूज़, अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, अगेंस्ट क्रूएलिटी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पर्टिकुलर सेक्शन को 26 दिसंबर 1983 में इंसर्ट किया गया क्रिमिनल लॉ के सेकंड अमेंडमेंट के थ्रू। और इससे पहले जब ऐसे मामले आते थे तो हम उनको जनरल लॉज के थ्रू, जो इंडियन पिनल कोड के अंदर जनरल लॉज हैं असॉल्ट का या ग्रीवियस हर्ट का या होमिसाइड का, उनके थ्रू इनको डील करते थे। लेकिन बाद में ये ऑब्ज़र्व किया गया कि बहुत सारे ऐसे मैटर्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैटर्स आ रहे हैं जिसमें कि नवविवाहिताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, अब्यूज़ किया जा रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और डाउरी के लिए, और उनमें सस्पिशियस सुसाइड केस आ रहे थे। तब जाके गवर्नमेंट ने और जुडिशरी ने ये अमेंडमेंट 1983 में लेके आए। तो इसका यूज़ किस लिए था? यूज़ था प्रोटेक्ट करना मैरिड वुमेन्स को अगेंस्ट ऑल दीज इश्यूज़। और मिसयूज़ कैसे होने लगा कि मैरिड वुमेन्स ने इस 498 ए सेक्शन को एज ए वेपन स्टार्ट कर दिया यूज़ करना। एज ए वेपन जब मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वो अपने हस्बैंड या हस्बैंड के पेरेंट्स या रिलेटिव्स को फॉल्स एलिगेशंस करके या किसी भी मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉर्मल डिस्प्यूट, यानी कोई भी नॉर्मल डिस्प्यूट है उसको मिस इंटरप्रेट करके उनके अगेंस्ट केस डालना और या उनसे पैसा लेना या कुछ भी, मतलब उनको किसी ना किसी तरीके से उनको परेशान करना। और ये सब हो रहा था 498 ए को मिसयूज़ करके। तो ये था 498 ए का मिसयूज़। मैं ये भी बताना चाहूँगा और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 498 ए का नेचर कैसा था, इस ऑफेंस का, इस सेक्शन के अंडर जो ऑफेंस है इसका नेचर कैसा था। इसका नेचर है कि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो कि नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। मतलब इसका ये है कि कॉग्निजेबल मतलब कि इसके ऊपर जब भी कोई एफआईआर होगी 498 ए के अगेंस्ट को यूज़ करते हुए, तो पुलिस क्या करेगी, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के सीधा, बिना किसी वारंट के सीधा अरेस्ट कर लेगी, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे हस्बैंड के रिलेटिव्स हों, चाहे हस्बैंड के पेरेंट्स हों। और ये एक नॉन बेलेबल वारंट है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है और नॉन कंपाउंडेबल इसका नेचर है। मतलब इस पर बेल तो होगी ही नहीं और इसका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी नहीं हो सकता। अब इस 498 ए में क्रूएलिटी वर्ड को बहुत स्पेसिफिकली डिफ़ाइन किया गया है, और क्रूएलिटी को इस तरीके से कि जहाँ पे किसी भी मैरिड वुमेन को प्रोवोक किया जाता है कि वो सुसाइड कर ले, या किसी भी मैरिड वुमेन को इतना परेशान किया जाता है कि वो उसको किसी तरीके से चोट पहुँचे, कोई ग्रीवियस हर्ट हो उसको, ये सब क्रूएलिटी के अंडर आता है। या फिर हरासमेंट किया जा रहा है उस मैरिड वुमेन का फॉर डाउरी, कि वो डाउरी लेके नहीं आई है, या उसको अब्यूज़ किया जा रहा है कि वो डाउरी लेके आए। तो इन सब को क्रूएलिटी के अंडर डिफ़ाइन किया गया है। अब इस 498 ए में पनिशमेंट भी है। इस 498 ए की पनिशमेंट है 3 साल या फ़ाइन या फिर दोनों। तो अब तक हमने क्या समझा कि 498 ए का मिसयूज़ कैसे हो रहा था और क्या इसका नेचर था और क्या इसकी पनिशमेंट थी। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसको मिसयूज़ क्यों किया जा रहा है, इसमें क्या ग्रे एरियाज़ हैं जिसकी वजह से इसको मिसयूज़ किया जा रहा है। और ग्रे एरियाज़ ऐसे हैं कि जुडिशरी अब तक वुमेन को प्रोटेक्ट कर रही है, सेफ गार्ड कर रही है, जो वुमेन ने बोल दिया वो सही है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो आता है वो हस्बैंड के ऊपर आता है और वो प्रूफ कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जो जुडिशरी सिर्फ
वुमेन की बात को सुन रही है और बर्डन ऑफ प्रूफ में कुछ है नहीं प्रूव करने के लिए। और साथ में ये सेक्शन ऐसा सेक्शन है जो कि नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मतलब जब कॉग्निजेबल है, जब बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के आप अरेस्ट कर लोगे तो कहाँ से कोई कैसे प्रूफ करेगा अपनी गलती हुई है या नहीं हुई है, उसको प्रूव कैसे करेगा। तो ये कुछ ग्रे एरियाज़ हैं और इसके चलते अगर आपने देखा हो, अगर आपने कुछ ऑब्ज़र्व किया हो पिछले 10-15 सालों में, ऐसे बहुत से केसेस आए हैं जहाँ पे मिसयूज़ हुआ है 498A का। आपको बता दूँ, हाल ही में इसी महीने में, अगस्त के महीने में, अगस्त 2023 में अब तक 4 केसेस ऐसे आ चुके हैं जहाँ पे 498A का मिसयूज़ हुआ है। एक केस ऐसा था जहाँ पे हस्बैंड ने डिवोर्स फाइल ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन उसको फाइट बैक करने के लिए वाइफ ने 498A का यूज़ किया, उसके हस्बैंड को और हस्बैंड के पेरेंट्स को ब्लेम किया फॉर डाउरी एंड फॉर अदर थिंग्स, फॉर अदर क्रूअलिटी, बट दैट वाज क्वॉश्ड। कोर्ट ने, कलकत्ता कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया और हस्बैंड के फेवर में डिसीजन आया और ये कहा गया कि क्योंकि डिवोर्स की पिटिशन पहले आ चुकी है तो 498A एप्लीकेबल होगा ही नहीं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बहुत कैटेगोरिकली ये मेंशन किया कि नाउ इट इज़ देयर इज़ अ पैकेज ऑफ 5 केसेस अगेंस्ट द हस्बैंड एंड फैमिली मेम्बर्स। तो 5 केसेस का पैकेज बना करके मैरिड वुमेन हस्बैंड को और हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स को ब्लेम कर रही है फॉर क्रूएलिटी, डाउरी के लिए या किसी भी बात के लिए मैरिड वुमेन को परेशान किया जा रहा है। और बहुत कैटेगोरिकली ये बता दिया गया कि इसका मिसयूज़ हो रहा है। तो अल्टीमेटली जुडिशरी भी अब समझ रही है कि 498A का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और जुडिशरी अब बहुत प्रोएक्टिवली और बहुत स्ट्रिक्ट होकर इस पर डिसीजंस ले रही है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा सारी मैरिड वुमेन्स को, सबके लिए, इवन मेन और मैरिड वुमेन सबके लिए ये एक कॉशन वार्निंग है कि 498A का मिसयूज़ ना करें, और अगर आप कर रहे हैं तो बी प्रिपेयर्ड फॉर कॉन्सिक्वेंसेस, बिकॉज नाउ डेज जुडिशरी इज़ इवॉल्विंग एंड गोइंग फॉरवर्ड विद द फेयर जस्टिस टू इंश्योर दैट इनोसेंट हस्बैंड या इनोसेंट हस्बैंड के पेरेंट्स या रिलेटिव्स, उनको कोई परेशानी ना हो। तो ये था आज का टॉपिक, और इस पे अब एक सवाल मेरा आप लोगों से है कि ऐसा क्या किया जाए, कैसे इस 498A का मिसयूज़ किया जाए, मिसयूज़ को रोका जाए। आप अपने कमेंट्स, अपने सुझाव कमेंट्स सेक्शन में डालिए और वी विल सी हाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर। That's it for today. Thanks everyone. Please like, subscribe and share my video. Thank you.